अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको मेरा लिखा हुआ बोर्ड पर शायद नज़र भी आ रहा होगा, वो है इक्तिबास। इसके 7 मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। इन 7 मार्क्स को लेकर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहमियत और इफादियत का हामिल क्वेश्चन बन जाता है। आपको मैं इसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताऊंगा। इस क्वेश्चन को आपने किस ढंग से, किस तरह से लिखना है, किस तरह इसको आपने सॉल्व एग्जामिनेशन में करना है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एग्जामिनेशन जो है, आपका जो पेपर है, इसमें से एक पैसेज जिसको हम उर्दू में इक्तिबास के नाम से जानते हैं, यानी ये पैसेज कहाँ से अखज़ किया जाता है, लिया जाता है। जो भी आपके लेसन्स है, यानी जो आपके लेसन्स, जो असबाक है, जो नसर पोर्शन है, इन्हीं असबाक में से किसी भी सबक में से कोई चंद सतूर, 2, 3, 4, 5 सतूर तक कोई किसी से एक्सट्रैक्ट लिया जाता है और फिर आपसे पूछा जाता है इसका महासिल, यानी इसका खुलासा आप तहरीर करें। तो सबसे पहले इसमें क्या तहरीर करना होता है, वो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने लिखना होता है जो ये सत्रे, जो ये इक्तिबास हमारे इस एग्जामिनेशन में, इस पेपर में आया है, ये किस सबक से लिया गया है, यानी सबक का नाम लिखना ज़रूरी है। अगर आप सबक का नाम नहीं लिखोगे, सारा ठीक होगा, तब भी 1 से 1.5 मार्क्स तक आपका एग्जामिनर जो है वो डिडक्ट करेगा। और साथ ही साथ मुसन्निफ मीन्स लिखारी या आथर के नाम से जिसको आप जानते हैं, उसका नाम लिखना ज़रूरी है, यानी हु इज़ द राइटर ऑफ दैट वेरी लेसन, जिससे ये सबक आप, जिससे चंद सतूर आपको पूछे गए हैं, वो भी आपने लिखना होता है। तो फिर मैंने तीसरा यह माखूज लिखा है। माखूज ज़रूरी नहीं है, लेकिन पहले 2 आपको किसी भी हाल में भूलने नहीं है, तो ये याद रखना ज़रूरी है। माखूज मतलब अखज़ किया गया है, यानी कोई सबक जो है वो किसी दूसरे सबक से, किसी असल सोर्स से लिया गया होता है, तो दैट मीन्स हमें फिर इसका भी रेफरेंस देना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये रेफरेंस दोगे भी नहीं तो फिर ये ज़रूरी भी नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वहाँ आपने नज़ीर अहमद का नावल पढ़ा होगा, आपको पता है उसका नाम क्या है, लेकिन वहाँ तो मिरतुल उरूस नाम है, लेकिन यहाँ आपके सबक में नाम क्या है इसका? वहाँ है जो मोहम्मद आकिल जो है, वहाँ मिजाजदार लुट गई है इसका नाम। तो वो आपने याद रखना कि माखूज असल में किससे है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, ये अगर आप लिखोगी, मैं इसको मिटाता हूँ, लेकिन मैंने फिर भी आपको कन्वे किया कि होता है ऐसा। अब हम फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका पहला सबक है, इसमें वो जब तलक शहजादा जो माल को चतुर व तख्त का है, जवान हो और शोर संभाले, अपना घर देखे बाले, इस तरह से वहाँ दिया गया है। मैं इसी पर बात करूँगा। अगर मान लीजिए इस तरह आया है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ये इक्तिबास, यानी आप लिख सकते हैं ये इक्तिबास, यानी इसका राइटर आपको पता होगा मीर अमन दहलवी। ये इक्तिबास मीर अमन दहलवी जो है वो आपका आथर है। मीर अमन दहलवी की किताब या कोई भी लिखो आप किताब, बागो बहार, यानी किताब का नाम आपको ज़रूरी इन्वर्टेड कामाज में रखना है, अदरवाइज जो ये मार्क्स है, मतलब जब भी बारीक बीनी से इसका जायजा लिया जाता है तो कोई ना कोई 1% इसकी काट दी जाएगी। लिहाजा ये बागो बहार से माखूज है, वो हमने सबक का नाम लिखा है, हमने यहाँ आथर का नाम लिखा है। लेकिन मैंने अभी बताया कि अगर माखूज भी आप लिखेंगे, यानी फिर लिखेंगे हम यहाँ पर बागो बहार की कहानी, यानी इस तरह आप लिख सकते हैं बागो बहार की कहानी, सैर चौथे दरवेश। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा हमने सबक का भी नाम लिखा, किताब का भी नाम लिखा, यानी सैर चौथे दरवेश असल में किससे एक्सट्रैक्ट लिया गया है, वो तो बागो बहार बुक है, लेकिन यहाँ पर इसका नाम सैर चौथे दरवेश, इसलिए इसका
जो मैंने अभी यहाँ मिटा यानी माखूज, ये किससे माखूज है वो आप लिख सकते हैं। गो कि हमने इसमें लिखा मीर अमुन ने लिखा है, वो नाम आ गया यहाँ पर। हमने लिखा है ये बुक जो है बाग बहार है, वो भी हमने लिखा। फिर जो ये शहर चौथे दरवेश जो है जिससे जिससे ये यहाँ आपके सबक में जिसका नाम यही है, तो वो भी हमने लिखा है। तो इससे आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो 2 लाइनें हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई ये 2 लाइनें लिखेगा, बाकी अगर सेम वापस भी लिखेगा तब भी कम से कम अगर साथ में 6 उसको देने ही पड़ेंगे। ये इतना मुश्किल क्वेश्चन डियर स्टूडेंट नहीं आता है, लेकिन कम से कम हमारा स्टूडेंट इस बात से वाकिफ और बाखबर होना चाहिए कि जो भी सत्र एग्जामिनेशन में आती है इनको थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ता है, इनको आसान शब्दों या लफ्जों में हमें वापस लिखना होता है। फॉर एग्जांपल एक ही मैं ओवरव्यू आपको बताऊंगा कि मतलब किस तरह आपको लिखना है। एक तो यहाँ से आप जनरल लाइन लिख सकते हैं कि इस इक्तिबास में मतलब क्या बयान किया गया, वो तो आप एक जनरल व्यू एक लाइन लिख सकते हैं, यानी इसमें इस तरह की बात बयान की गई है। लेकिन फिर आप शुरू कर सकते हैं कि वहां लिखा गया है जब तलक शहजादा, आप तलक के बजाय अब तक यूज करोगे, यही सिंपलिफिकेशंस है। तो यानी जब भी वहां डिफिकल्ट वर्ड है आपने वही आइडियाज यानी नया इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, आपने कुछ जो इन सूत्रों में पूछा गया है इसी को वापस लिखना है, मगर थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखना है। इसका अगर वहां 10 सत्र भी है आप 10 को 6 ही में 5 ही में लिख सकते हैं। आइडिया वही वापस लिखना है लेकिन सिंपलीफाई करके लिखना है, आसान लफ्जों में बयान करना है वापस। तो वाकई आपने कोई दूसरा आइडिया नहीं लिखना है, कोई अलग से सतूर का माने वापस नहीं लिखना है। तो वहां आया है, वहां ये लिखा गया है कि जब तलक शहजादा जो मालिक तख्तो चतर का है जवान हो और शोर संभाले अपना घर देखे बाले, तुम इसकी नयाबत कीजिए और रायत को खराब न होने दीजिए। तो हम सीधे लिखेंगे, यानी इसमें ये बात फरमाई गई है कि जब तक शहजादा यानी जब तक शहजादा ये अपने भाई से, यानी इस तरह आप लिख सकते हैं जो यानी बादशाह जो है वो अपने छोटे भाई से नसीहत के पैराई में कहते हैं। देखो हमने एक अंदाजन यहाँ शुरुआत किस तरह हमने की है, हमने बेस भी बनाई है अच्छे से, शुरुआत वही आपको करनी है। तो बस फिर वापस वही लिखना है। यानी यहाँ बादशाह वो अपने छोटे भाई को नसीहत के अंदाज में कह रहा है कि जब तक ये मेरा छोटा बेटा जो है वो बड़ा ना हो जाए, बालिग ना हो जाए, घर देखने के काबिल ना हो जाए, तब तक ये सारा मैं आपके हवाले करता हूं, और जब वो बड़ा हो जाए फिर ये अमानत उसके हवाले करना। गो वापस हमने भी यही वापस लिखा, मगर आप देखिए हमने आसान शब्दों में वापस लिखा है। तो आपको भी यही करना है, जो कुछ वहां लिखा गया है आपको वही वापस लिखना है, वही आइडिया आपने भी रकम और तहरीर करना है, मगर थोड़ी चेंजेस के साथ, लिटिल बिट चेंजेस। और वो क्या है, वो डिफिकल्ट वर्ड्स को आपने सिंपलीफाई करना। वो डियर स्टूडेंट्स ये आसान क्वेश्चन आता है, हालांकि इस पर कोई वो बात करने की जरूरत ज्यादा थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मे भी कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो कंफ्यूज हो सकता है, या इसको भी इस बेचारे को पता नहीं हो सकता है कि हमने इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, किस तरह लिखना होता है। तो मैंने आज इसीलिए इस पर थोड़ा वीडियो बनाया है ताकि इंशाल्लाह आपको मदद हो जाए, एग्जामिनेशन में कोई मार्क्स रह ना पाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।